रक्षा क्षेत्र के लिए 6.81 लाख करोड़ रुपए का आवंटन, मामूली बढ़ोतरी। भारत सरकार ने वित्त वर्ष 2025 से 2026 के लिए 6,81,210 करोड़ का रक्षा बजट घोषित किया है। यह आंकड़ा पिछले वर्ष के 6,21,940 करोड़ के मुकाबले थोड़ा अधिक है, जो भारत की सुरक्षा आवश्यकताओं और आधुनिकीकरण की दिशा में सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। हालांकि ये वृद्धि अपेक्षाकृत मामूली मानी जा रही है, क्योंकि क्षेत्रीय चुनौतियों और तकनीकी उन्नयन के लिहाज से भारतीय सेना को अधिक संसाधनों की आवश्यकता है। रक्षा बजट का विस्तृत विश्लेषण। बजट 2025 से 2026 में रक्षा व्यय को 3 प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया गया है। राजस्व व्यय 4,88,822 करोड़। इसमें सेना के वेतन, रखरखाव, लॉजिस्टिक्स और अन्य परिचालन खर्च शामिल हैं। रक्षा पेंशन के लिए 1,60,795 करोड़ का प्रावधान किया गया है। पूंजीगत व्यय 1,92,387 करोड़। इसमें सैन्य उपकरणों, लड़ाकू विमानों, नौसैनिक जहाजों और अन्य रक्षा संपत्तियों की खरीद शामिल है। एविएशन और एरो इंजन 48,614 करोड़। नौसेना बेड़े के लिए 24,360 करोड़। अन्य रक्षा उपकरणों की खरीद 63,099 करोड़। पिछले बजट की तुलना में मामूली वृद्धि। पिछले बजट में रक्षा ने रक्षा क्षेत्र को 6,21,940 करोड़ आवंटित किए थे, जिसमें राजस्व व्यय 4,39,700 करोड़ और पूंजीगत व्यय 1,82,240 करोड़ था। इस साल पूंजीगत व्यय में केवल 10,000 करोड़ की वृद्धि देखी गई है, जो नए रक्षा अधिग्रहण को सीमित कर सकता है। भारत का रक्षा खर्च। ऐतिहासिक दृष्टिकोण। भारत में रक्षा बजट स्वतंत्रता के बाद से लगातार बढ़ता आया है। देश के पहले बजट 1947 से 1948 में कुल बजट 197.39 करोड़ था, जिसमें से 92.74 करोड़ सिर्फ रक्षा क्षेत्र को आवंटित किया गया था। 2013 से 2014 मोदी सरकार के सत्ता में आने से पहले 2,03,672 करोड़। 2024 से 2025 6,21,940 करोड़। 2025 से 2026 6,81,210 करोड़। पिछले 10 वर्षों में रक्षा बजट 3 गुना हो चुका है, जो सैन्य आधुनिकीकरण की दिशा में भारत के प्रयासों को दर्शाता है। आजादी के बाद रक्षा क्षेत्र पर खर्च कितना बढ़ा? आजादी के बाद देश का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को R.K. शनमुगम शेट्टी ने पेश किया। इस बजट का कुल आकार यानी कुल खर्च का अनुमान 197.39 करोड़ था। इस बजट में सबसे अधिक आवंटन रक्षा क्षेत्र के लिए ही किया गया था। स्वतंत्र भारत के पहले बजट में 92.74 करोड़ रुपए यानी 46% सिर्फ रक्षा सेवाओं पर खर्च किए जाने की बात कही गई थी। इसके बाद मोदी सरकार के सत्ता में आने से पहले यानी 2013 से 2014 के बजट में रक्षा क्षेत्र पर 2,03,672 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान लगाया गया था। मोदी सरकार के पिछले बजट यानी 2024 से 2025 तक रक्षा बजट का आकार 2013 से 2014 की तुलना में दोगुने से भी अधिक हो गया है। भारत बनाम चीन रक्षा बजट की तुलना। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की 2024 रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व में चौथे स्थान पर है और इसका रक्षा खर्च 83.6 बिलियन है। इसके मुकाबले चीन का रक्षा बजट 296 बिलियन डॉलर है, जो भारत से लगभग 3 गुना अधिक है। चीन की सैन्य शक्ति और बढ़ते क्षेत्रीय तनाव को देखते हुए भारत को अपने रक्षा बजट में अधिक वृद्धि की आवश्यकता है। खासकर स्वदेशी रक्षा उत्पादन और आधुनिक युद्ध रणनीतियों पर ध्यान देने की जरूरत है। रक्षा बजट 2025 से 2026 प्रमुख चुनौतियां और आवश्यकताएं। स्वदेशी रक्षा उत्पादन। भारत को आत्मनिर्भर रक्षा प्रणाली विकसित करने के लिए अधिक निवेश की आवश्यकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सुरक्षा में निवेश। आधुनिक युद्ध की चुनौतियों को देखते हुए साइबर डिफेंस और AI आधारित रक्षा तकनीकों को बढ़ावा देना जरूरी है। नौसेना और वायुसेना के आधुनिकीकरण। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन की बढ़ती गतिविधियों को देखते हुए नौसेना और वायुसेना के विस्तार की जरूरत है। बजट 2025 से 2026 में रक्षा क्षेत्र के लिए मामूली बढ़ोतरी हुई है, लेकिन यह वृद्धि मौजूदा चुनौतियों के मुकाबले पर्याप्त मानी जा रही है। सैन्य आधुनिकीकरण, स्वदेशी रक्षा उत्पादन और तकनीकी उन्नयन पर अधिक फोकस की जरूरत है, ताकि भारत आने वाले वर्षों में एक सशक्त रक्षा शक्ति के रूप में उभर सके।